पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लाती है जिस पर अपनी ही पति की हत्या का आरोप था। आरोपी पुलिस को बताता है कि हर रोज की तरह ही उस रोज भी हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। कहा सुनी से शुरू हुआ यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि हम दोनों पति पत्नी के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी का गला काटकर उसको मार दिया। इसके बाद मैंने बाजार से एक नई ड्रिल मशीन खरीदी और उससे पत्नी की लाश के दोनों हाथ पैर, धड़ और सिर अलग किया और अलग अलग जगह जाकर फेंक दिया। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूँ एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र की। दरअसल 6 अगस्त 2024 को पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि थाने क्षेत्र के अजब नगर गांव के रास्ते पर 2 बोरियां पड़ी है। दोनों बोरियों से बहुत तेज बदबू आ रही है। दोनों बोरियां पूरी तरह से खून से सनी हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब बोरियों को खोलकर देखा तो उसमें इंसान के कटे हुए हाथ पैर थे। यह खबर पूरे बलरामपुर में आग की तरह फैल गई। जिस किसी ने भी यह खबर सुनी वो सहम गया। पुलिस ने इन कटे हुए हाथ और पैरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि कटे हुए हाथ पैर किसी महिला के थे। जांच के दौरान ही बलराम पुलिस ने जल्दी हत्यारे तक पहुंचने के लिए एसआईटी गठित कर दी। इसके बाद पुलिस और एसआईटी ने प्रदेश के 15 जिलों में हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने गायब हुई महिला के घर वालों से बातचीत की, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस अब तक खाली हाथ थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज की और करीब 300 किलोमीटर की रेंज के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें घटनास्थल के सबसे पास के चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 6 अगस्त को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीछे सफेद रंग की बोरी रखकर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस को इस व्यक्ति पर शक हुआ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रेस करना शुरू किया। बाइक के नंबर के आधार पर उसका पता लगाया गया, जिसमें उस व्यक्ति का नाम दयाल गुप्ता होना पता चला, जबकि उसका पता थाने क्षेत्र के रानी बाजार कस्बे का निकला। पुलिस की एक टीम पते के आधार पर उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। जब पुलिस ने वहां उसके पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि दयाल काफी समय से घर से गायब था। साथ ही स्थानीय लोग पुलिस को बताते हैं कि दयाल गुप्ता की पत्नी भी काफी दिन से घर पर दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद पुलिस दयाल गुप्ता के तलाश में जुट जाती है और घटना के कुछ दिन बाद ही दयाल गुप्ता को बलरामपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस दयाल गुप्ता को पकड़कर थाने लाती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में दयाल गुप्ता कुछ देर तो पुलिस को अलग अलग कहानियां सुनाता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो दयाल गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में दयाल गुप्ता ने जो कुछ बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। हर कोई ये सोचता रहा कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है। दयाल गुप्ता ने पुलिस में आगे बताया कि मैं कस्बे में शुरू से ही किराने की दुकान चलाता था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैंने दूसरी शादी की तो उस पत्नी से भी मेरे एक मंदबुद्धि बेटा पैदा हुआ। करीब 3 साल बाद मेरे और दूसरी पत्नी के बीच भी अनबन शुरू हो गई और वो भी मुझे और मेरे मंदबुद्धि बेटे को छोड़कर चली गई। दूसरी पत्नी के जाने के बाद मैं काम और मेरे मंदबुद्धि बेटे को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगा। इस बीच ही मैंने फिर से शादी करने का फैसला किया। मुझे लगा कि शायद इस बार तो वैवाहिक जीवन सही चलेगा। यह सोचकर मैंने घटना के 1 साल पहले गुड़िया पांडे नाम की एक लड़की से शादी की।
शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन शादी के करीब 6 महीने बाद ही मेरी पत्नी गुड़िया मुझसे आए दिन झगड़ने लगी। वो मुझसे शिकायत करती कि तुमसे कोई काम अच्छे से नहीं होता और न ही तुम अच्छे पैसे कमाते हो। तुमसे शादी करके तो मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। साथ ही मेरी पत्नी गुड़िया मुझे ताने मारती थी कि तुम ही ठीक नहीं थे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी पहले वाली दोनों पत्नियां छोड़कर चली गई। दयाल गुप्ता पुलिस पूछताछ में आगे बताता है कि समय गुजरने के साथ ही अब गुड़िया ने मेरे से आए दिन बहुत सारे पैसे के लिए डिमांड करने लगी। उसकी पैसों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। घटना वाले दिन भी मैं हर रोज़ की तरह ही अपनी दुकान पर चला गया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी और मेरे बीच पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया। मेरी पत्नी मेरे से लगातार पैसे मांग रही थी। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि मेरी पत्नी और मेरे बीच हाथापाई हो गई और इसी दौरान मैंने अपनी पत्नी को गुस्से में बहुत पीटा। पिटाई के दौरान पत्नी फर्श पर गिर गई और मैंने मौका पाकर गुस्से में मेरी पत्नी गुड़िया का गला काट दिया, जिससे काफ़ी खून बहने लगा और मेरी पत्नी गुड़िया बेसुध हो गई। साथ ही गुस्से में अपनी पत्नी पर लगातार मैं चाकू से वार करता रहा, जिससे गुड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद मुझे लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जिसके चलते मैं बाजार गया और वहां से मैंने एक नई ड्रिल मशीन खरीदी और रात होते ही अपनी पत्नी की लाश से उसके दोनों हाथों को ड्रिल मशीन से काटकर अलग कर दिया। इसके बाद मैंने गुड़िया के पैरों को ड्रिल मशीन से काटकर अलग किया और फिर अंत में धड़ से सिर को काटकर अलग कर दिया। इस तरह मैंने अपनी पत्नी की लाश के 6 टुकड़े किए। अब इन टुकड़ों को बोरियों में भरकर हाथ पैरों को बलरामपुर में फेंक दिया और सिर धड़ को अयोध्या में फेंक दिया। इसके बाद मैं लखनऊ चला गया। इस तरह मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए। इसके बाद पुलिस आरोपी की निशानदेही पर महिला के सिर और धड़ को भी ढूंढ लेती है। साथ ही वारदात में काम ली गई ड्रिल मशीन, लोहे की ब्लेड, आरी, चाकू, मोटरसाइकिल और अन्य सामान पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस आरोपी पति दयाल गुप्ता को जेल भेज देती है और इस तरह एक मामूली सी बात को लेकर हुए झगड़े ने एक बेगुनाह की जान ले ली। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको ठीक लगी है, आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।